सौतेली बहन के लिए प्रेग्नेंट काली बीवी को किया बेदखल। अच्छा पंडित जी, तो इन दो लड़कियों की कुंडली मेरे रवीश से मिल रही है। जरा बताएंगे कि ये लड़कियां कैसी हैं, किस घर से हैं? हाँ, तो सुलेखा जी सुनिए, ये जो दोनों लड़कियां हैं इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक लड़की गोरी चिट्टी है और काफी अच्छी है दिखने में। तो इसके बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं, इसकी कुंडली भी मिल रही है, घर बार भी अच्छा है। अच्छा, तो ये तो ठीक है। अब ये बताइए कि इस काली लड़की को मुझे दिखाने का क्या उद्देश्य है? हाँ, ये जो काली वाली लड़की है, आप इसको अगर देखेंगे तो आपको ये अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये गोरी वाली लड़की की ही बड़ी बहन है, लेकिन सगी नहीं है। मुझे अपने चांद से बेटे के लिए ये काली लड़की नहीं चाहिए बस। अरे सुनिए तो सही, ये जो काली लड़की है ना, इसकी माँ सालों पहले गुजर गई और इसकी जो माँ थी वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध परिवार से थी। लाखों की प्रॉपर्टी और जो कुछ उनका अपना था वो सब उन्होंने अपनी बीमारी में अपनी बेटी के नाम कर दिया, इस डर से कि अगर उनके गुजर जाने के बाद उनके पति ने दूसरी शादी की भी तो उनकी बेटी को कोई दुख नहीं पहुंचा पाएगा। अब ये लड़की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है और लड़की जो बात है काफी अच्छी भी है। अब फैसला आपके हाथ में ही है कि आपको रंग रूप देखना है या समृद्धि। पंडित की बात सुनकर सुलेखा चुप सी हो गई और उसमें दोनों ही लड़कियों की तस्वीर मांग ली। रात को उसने वही तस्वीर अपने बेटे और पूरे परिवार को दिखाई और माँ, मुझे तो ये गोरी वाली लड़की अच्छी लग रही है, मैं इसी से शादी करूंगा। सोच ले बेटा, सिर्फ रंग पर मत मर। कहते हैं ना कि रूप की रुलाएं और नसीब की खिलाएं। यहाँ पर एक कहावत सच्ची हो रही है। तू बस रूप पर नहीं जा, दूसरी जो लड़की है वो बड़ी ही समृद्धि वाली है, मानो लक्ष्मी ही घर में आ जाएगी। और अगर तूने इस काली लड़की से शादी की ना तो तेरा ये फायदा होगा कि अगर तू कुछ काम वाम भी ना करे ना, तब भी सारी उम्र तू बैठ कर खा सकता है। अब बता। नहीं माँ, मुझे मेरी जिंदगी का फैसला खुद करने दो। क्या फायदा पैसे के लालच में मैं उस लड़की से शादी करूं जिसको मैं पसंद ही न कर पाऊं जिंदगी भर। रवीश ऐसे बोलकर चला गया, लेकिन सुलेखा को उसकी बात समझ नहीं आई थी। कहने दो इसे, अभी छोटा है ना, तो इसको अंदाजा नहीं है कि कदम कदम पर पैसे की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। कल को जब मैं जाऊंगी तो उस कल्लो को ही अपनी बहू के रूप में पसंद करके आऊंगी। माँ रहने दो, आप तो भैया को जानती ही हो कि वो कितने ज्यादा जिद्दी हैं। अगर उन्हें भाभी पसंद नहीं आई ना तो उम्र भर वो उन्हें नहीं अपनाएंगे। ज्यादा समझदार मत बन। जब शादी हो जाती है ना और साथ रहने लगते हैं तो फिर प्यार व्यार भी हो ही जाता है, इसीलिए तू चिंता नहीं कर। सुलेखा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। सुलेखा के मन में लालच आ गया था। अब देखना यह था कि क्या सुलेखा के मन का यह लालच उसके फायदे के लिए साबित होगा या फिर घाटे का। सुलेखा एक अमीर औरत थी जो अपने 2 बच्चों और पति के साथ रहती थी। उसका बेटा अब शादी के लायक हो गया था, जिसके लिए सुलेखा लड़की ढूंढ रही थी। सुलेखा को एक रिश्ता मिल भी गया था और कल सुलेखा वहां जाने वाली थी। देखते ही देखते अगला दिन भी निकल आया और आज के दिन सुलेखा अपने परिवार के साथ माधुरी के घर लड़की देखने को जाने वाली थी। माधुरी के घर में भी लड़के वालों के आने की तैयारी हुई हो रही थी। अरे अरे, ये तुम लोग कितनी आहिस्ता आहिस्ता हाथ चला रहे हो। अच्छे से घर को साफ करो, आज मेरी बेटी को देखने रिश्ते वाले आ रहे हैं। अरे बेटी को नहीं, ये कहो कि बेटियों को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। वो हमारी दोनों बच्चियों को देखेंगे और किसी एक को पसंद कर लेंगे। हाँ जी, सही कहा। इस काली कल्लो को कौन ही पसंद करेगा। मेरी बेटी का ही रिश्ता पक्का होगा, मुझे यकीन है। माधुरी जो कि माया की सौतेली माँ थी, उसे यकीन था कि उसकी बच्ची को ही रिश्ते वाले पसंद करके आएंगे। कुछ ही देर के बाद सुलेखा का पूरा परिवार माधुरी के घर पहुंच गया। आइए आइए, आपका स्वागत है, बैठिए। आपकी दोनों बेटियां बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। हमने देखा दोनों को ही। जी हाँ, सही कहा आपने। आप बैठिए, मैं उन दोनों को ही बुलाती हूँ। माधुरी ऐसे बोलकर अपनी दोनों बेटियों को ले आई, जिनमें उसकी खुद की सगी बेटी को उसने बहुत ही अच्छे से कपड़े पहनाकर तैयार किया हुआ था, जबकि उसकी सौतेली बेटी ना तो बहुत अच्छे कपड़े में तैयार थी और ना ही वो अच्छी लग रही थी। ये रही मेरी दोनों बेटियां, कंगना और माया। हेलो। नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो। भैया, आपकी क्या राय है? अब तो लड़कियां सच में भी आपके सामने हैं, तो बताइए कि कौन सी पसंद है? जिसको मैंने पहले पसंद किया था वही मुझे अभी भी अच्छी लग रही है। लेकिन बेटा, यहाँ तेरी माँ जो फैसला करे उस पर राजी हो जाना, समझ आया? और बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जानता हूँ बाबा, आज तक अपनी माँ के आगे गया हूँ क्या मैं कभी? देखिए जी, मैंने आपकी भी सुन ली, हमने लड़कियां भी देख ली। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे मेरे बेटे के लिए कौन सी लड़की अच्छी लगी है। तो जो मुझे अच्छी लगी है वो है आपकी माया। सुलेखा की बात को सुनकर सभी चौंक गए। खुद माया को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। जी माँ, इतनी चौंक क्यों रही हो बेटा?
तुम मेरे घर के हिसाब से एकदम सही हो। तुम संस्कारी हो, साथ ही तुम्हारे अंदर वो सारे गुण हैं जो कि एक अच्छी बहू में होने चाहिए। जैसे कि तुम जब आई तुमने नमस्ते किया, जबकि तुम्हारी बहन में थोड़ा सा बचपना नजर आया। उसने हम सभी को हेलो बोला, तो बस तभी मैंने सोच लिया था कि बहू तो मैं इसी को बनाऊंगी। अरे लो भाई, मुंह मीठा करो, ये तो खुशी का मौका है ना। सुलेखा ने सभी का मुंह मीठा करवाया। किसी को भी सुलेखा का यह फैसला आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कंगना जो कि उसकी छोटी बहन थी वो उसे जल गई और वहां से उठकर चली गई। अरे आपने तो उम्मीद के खिलाफ वाला ही फैसला सुना दिया। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए आप भी। ये लो रवीश बेटा, तुम भी खाओ। जी, मैं तो माँ के बारे में जानता ही था कि वो ऐसा ही करेंगी, लेकिन माँ मैं भी आपका ही बेटा हूँ, इतनी आसानी से ये शादी नहीं करूंगा। मुझे कंगना को ढूंढना चाहिए। रवीश आहिस्ता से भीड़ के बीच से उठ गया और कहाँ गई? वो रही कंगना। क्या है, तुम्हारा रिश्ता तो मेरी बहन से तय हो गया है, तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? बस रिश्ता ही तो तय हुआ है। मैं दिल से तुम्हें चाहता हूँ कंगना, और तुमसे ये बात बोलने आया था कि भले ही मेरी शादी भी तुम्हारी बहन से क्यों ना हो जाए, एक दिन मैं तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। तो अभी ही मना कर दो ना और कह दो कि तुम मुझे पसंद करते हो। देखो, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि रवीश ने ऐसे बोलकर कंगना को पूरी बात बता दी, जिसके बाद कंगना को भी उसकी बात समझ आ गई। और तो काम स्मार्टली किया जा रहा है, मतलब कि तुम मेरी बहन से पहले शादी करोगे, फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी और जायदाद को तुम अपने नाम करोगे, देन तुम मुझसे शादी कर लोगे ताकि मैं भी तुम्हारे साथ खुश रह पाऊं। Am I right? सही कहा। अच्छा, अब तुम मुझे अपना नंबर दे दो। रवीश ने अपनी होने वाली साली का नंबर ले लिया और उसे अपना नंबर भी दे दिया, जिसके बाद ये दामाद जी कहाँ चले गए? रवीश बेटा। जी हाँ, आया। रवीश माधुरी के बुलाने पर सभी के बीच चला गया और घर वालों के बीच में शादी की तारीख पक्की हो गई। देखते ही देखते शादी के दिन भी आ गए और माया और रवीश की शादी का फंक्शन खूब अच्छे से शुरू हुआ। सभी मेहमान थे, अच्छी शादी थी और ऐसे में रवीश का ध्यान बस अब तैयार हुई सुंदर साली के ऊपर था। हाय, आज तो मेरी साली मतलब मेरी होने वाली पत्नी गजब ढा रही है। एक मैसेज करता हूँ। रवीश ने कंगना को मैसेज किया और ओहो, तो ये बात है, तुम भी काफी हैंडसम लग रहे हो। माया को पता भी नहीं था कि उसके नाक के नीचे कैसे उसका पति और सौतेली बहन का अफेयर चल रहा था। आज के दिन माया को जरा भी शक नहीं हुआ और उसकी शादी रवीश से हो गई और वो विदा होकर अपने ससुराल को आ गई। अगली सुबह माया की पहली रसोई का दिन था, जिसके लिए वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आई। नमस्ते सभी को। काली डाइन आ गई उठकर मेरा खून चूसने के लिए। माँ जी, आप लोगों ने नाश्ता किया कि? अरे जान, हम सभी नाश्ता कर चुके हैं, तुम परेशान नहीं हो, आओ तुम बैठो। रवीश की बात को सुनकर माया मुस्कुराने लगी और वो बैठ गई। अभी माया बैठी ही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे, इस वक्त कौन आया होगा, मैं देखती हूँ। माया ने जाकर जैसे ही दरवाजा खोला तो वो चौंक गई, क्योंकि वहां उसकी छोटी बहन खड़ी हुई थी। अरे कंगना, तू? हाँ मैं। क्यों, मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या? घर में तो ये बड़ा मेरे खिलाफ रहती थी, फिर यहाँ क्या हो गया? क्या बात है दीदी, अंदर नहीं बुलाएंगी अपनी छोटी बहन को? कंगना की बात को सुनकर माया ने उसे अंदर बुलाया और मेरे सपनों की रानी आ गई। अरे कंगना, तुम आओ आओ। जी जीजू, मुझे तो घर के अंदर को मेरे जीजू ने बुलाया। लगता है कि मेरी बहन को तो मेरे यहाँ आने की कोई खुशी ही नहीं है। क्यों बहना? अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तू यहाँ आई, मुझे अच्छा लगा। माया ने कंगना को अंदर बुला लिया। माया को यह अंदाजा भी नहीं था कि वो किस आफत को अपने गले बांध रही थी। नमस्ते आंटी जी और अंकल जी। आंटी, अब तो कोई गलती नहीं की ना मैंने? नहीं बेटा, कुछ भी गलती नहीं की। सभी को कंगना का आना कुछ सही नहीं लगा था, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला। कुछ ही देर के बाद माया खाना बनाने में रसोई चली गई और उसी का फायदा उठाकर कंगना अपने जीजू के कमरे में पहुंच गई। कंगना, तुम? हाँ, आओ आओ, अंदर आ जाओ, कहीं कोई देख न ले। वैसे कैसी लगी मेरी एंट्री? बहुत सॉलिड। तुम्हारी काली बहन की शक्ल को देखकर ही मेरा मूड खराब हो रहा था कि तुम आ गई अपना चांद सा मुखड़ा लेकर। बस बस, अब इतनी भी तारीफ नहीं करो तुम मेरी। वैसे सुनिए रवीश जी, कंगना तू यहाँ? जीजू, मेरा हाथ भिज गया। क्या हुआ है? अरे वो कंगना मेरे पास आ रही थी कि कुछ पूछने को। मेरे नहीं, तुम्हारे पास। उसे लगा था कि तुम कमरे में ही होगी, तो ये यहाँ आ गई। लेकिन कमरे में मैं था और हड़बड़ाकर जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया तो उसका हाथ भिज गया। क्या सच? अरे नहीं, ये मैं क्या पूछ रही हूँ। आजा कंगना, मैं तेरे हाथ पर दवा लगा देती हूँ, ये सही हो जाएगा।
माया ऐसे बोलकर कंगना को अपने साथ ही ले गई, जहां पर जाकर कंगना ने बेवजह की दवा लगवा दी। कुछ ही देर के बाद माया का खाना बन गया, जिसको सभी खाने को बैठे, लेकिन कंगना नहीं बैठी। रवीश, मेरा मतलब कि जीजू ये लो, पराठा दूं क्या? दही देती हूँ, ये लीजिए। अरे बेटा, तू बैठकर खा ही ले, अपने पति को खाना खिलाने को यहाँ उसकी पत्नी है, तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुलेखा की बात को सुनकर भी कंगना नहीं बैठी और दोनों बहनों ने साथ में ही घर वालों को खिलाया। अरे आराम से खाइए रवीश जी, ये लीजिए। ये लो जीजू, पानी पियो। कंगना ने पानी भी रवीश को अपने हाथों से ही पिलाया, जो कि किसी को भी देखकर अच्छा नहीं लगा। ऐसी कंगना रवीश से खूब चिपक रही थी। कुछ ही देर के बाद सभी का खाना हो गया और रवीश कुछ देर को बाहर अपने दोस्त के पास चला गया, जिसको उसने पूरी बात बताई। राम, तेरे हाथ तो सोने की कोयल और हंसनी दोनों लग गई हैं। हाँ, लेकिन रवीश ये अच्छी बात नहीं है। तू अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, जो कि कितनी सीधी सादी और शरीफ है। अरे चल चल चल, मुझे ज्ञान के पाठ नहीं पढ़ाना। वो कल्लो कहीं से भी मेरे मेल की नहीं है। बस एक बार मैं उसे पेपर्स को साइन करवा कर उसकी प्रॉपर्टी को अपना लूं, फिर तो कंगना ही मेरी पत्नी होगी। रवीश का दोस्त राम उसे समझा रहा था, उसे ऐसा करने से रोक रहा था, लेकिन रवीश का मन अब बदलने वाला नहीं था। ऐसे ही अगले दिन आया और रवीश जी, अब तो हमारी शादी की सभी रस्में भी हो गई हैं, तो क्या आज हम कहीं घूमने को चलें? इस काली डाइन को मुझे अब घुमाना भी पड़ेगा। नहीं नहीं माया, मेरा आज बहुत सारा ऑफिस का काम है, तो आज मैं तो नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा लेकिन? अरे चिंता क्यों करते हो, हम कल को कहीं घूमने को चलेंगे। रवीश ने ऐसे बोलकर अपनी जान को माया से छुड़ा लिया और ऑफिस को बोलकर वो घर से निकल गया। कुछ ही देर के बाद कंगना के फोन पर मैसेज आया। ये क्या, आज मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? अरे वाह, एक मूवी डेट लिख देती हूँ। ऑफ कोर्स, श्योर। रवीश ने कंगना को अपने साथ डेट पर ले जाने को इनवाइट किया था, जिसके लिए वो राजी हो गई और मूवी देखने जाने को तैयार होकर जाने लगी। अरे ओ चमक चलो, ये ठुमक ठुमक कहाँ जा रही हो? आपकी सोच से बहुत दूर। ये क्या तरीका है मेरी माँ से बात करने का? गुस्सा नहीं करो स्वीटी, तुम तो बुरा मान गई। कहाँ जा रही हो? ओह गॉश, आप सभी ने तो मेरा पीछा ही घेर लिया है। यहीं तक जा रही हूँ, काम से, पर्सनल काम से। अब जाऊं? कंगना ऐसे बोलकर अपने घर से निकल आई और निकलने के बाद वो रवीश के साथ मूवी देखने को चली गई। इधर माया को अंदाजा भी नहीं था कि उसके नाक के नीचे कितना बड़ा खेल खेला जा रहा था। रवीश चलो ना, कहीं अच्छी सी जगह पर कुछ अच्छा सा खाने को चलते हैं। अरे ठीक है जान। अच्छा कंगना सुनो, घर में किसी को पता नहीं है कि हम दोनों साथ बाहर आए हुए हैं, तो तुम एक काम करना, पहले तुम घर पर जाना, उसके बाद मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना? इससे किसी को भी शक नहीं होगा। रवीश और कंगना दोनों बड़ी ही संभल कर चल रहे थे। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ घूमने लगे और फिर बाहर टहलकर जब कंगना का मन भर गया तो वो घर आ गई। अरे कंगना, तू इतनी देर से घर आ रही है? रवीश जी को पता है क्या तुझे कि वो कहाँ है? रवीश, मेरा मतलब कि जीजू। नहीं, मुझे क्यों पता होगा? मुझे कौन सा वो मूवी दिखाने और खाना खिलाने को लेकर गए थे जो मुझे उनके बारे में पता होगा? आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा गुजरा। क्या हुआ, भाभी को क्या घुमाने को लेकर गया था आज जो इतना खुश है? किसे? उस कल्लो को? अरे नहीं यार, तेरी दूसरी भाभी जो मेरी जान है उसको घुमाने को लेकर गया था मैं। देख रवीश, ये तो ठीक नहीं कर रहा है। शादी किसी और से और चक्कर किसी और से। मेरी बात को समझ तो रहा है ना तू? राम 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 राम, मान जा, तेरा बस नाम राम है, तू खुद ही भगवान राम नहीं है जो हर वक्त बस मुझे सीख देता रहता है। और क्या हो गया अगर मैं उसकी बहन को चाहता भी हूं तो? आज शादी को पहला दिन था, कौन सा मैंने सालों की शादी में धोखा किया है? आया बड़ा। राम रवीश का दोस्त था। राम को रवीश का ये खेल अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसको समझाता भी था, लेकिन रवीश को कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसे ही आज के दिन खूब देर लगाकर रवीश राम के पास से घर गया, ताकि घर वालों को उसके ऊपर और कंगना के ऊपर शक न हो। और रात को माया, माया क्या हुआ, मुझसे नाराज हो? हमारी शादी कल ही हुई है और आप आज ही ना जाने कहाँ चले गए। रवीश जी, मेरे बारे में आपने एक बार भी नहीं सोचा? अरे तो मैं काम पर ही तो गया था। इधर देखो। गुस्सा नहीं करो, मुझे काम होता है। अच्छा, हम कल को पक्का कहीं घूमने को चलेंगे। क्या सच्ची? हाँ सच्ची। अच्छा माया, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी धर्म पत्नी, और हमारा रिश्ता बस इसी जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का है। तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक दूसरे के साथ अपनी हर बात, हर एक चीज बांटनी चाहिए? कैसे? वो मैंने सुना है कि तुम्हारी मरी हुई माँ तुम्हारे लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ कर गई है, तो क्या तुम उसको किसी के नाम नहीं करोगी? जी? अरे मेरा मतलब है, आज हम दोनों हैं, कल को हम दोनों के बच्चे भी होंगे तो
रवीश जी, बच्चों का ख्याल अभी से कर रहे हैं, और बात रही मेरी प्रॉपर्टी की, तो जो मेरा है वो आपका भी है, और मैं इतनी दौलत का क्या करूंगी? आप चिंता नहीं कीजिए, सही वक्त आने पर मैं सब कर दूंगी। माया की बात सुनकर रवीश बस नकली सा मुस्कुरा दिया। इधर रवीश माया को प्रॉपर्टी के इशारे दे रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कंगना घर वालों को दिल जीतने के लिए प्लानिंग कर रही थी। अगली सुबह। अरे आंटी जी, आपने चाय पी? अरे बेटा, कहाँ से पी लूंगी मैं चाय, अभी तो बहू ही नहीं जागी है। अरे बहू नहीं जागी है तो क्या हुआ, मैं तो जाग गई हूँ ना। चलिए मैं आज आपको नाश्ता बना कर देती हूँ। कंगना ने ऐसे बोलकर सुबह सुबह सभी का नाश्ता बना दिया। उसके बाद वो सफाई करने में लग गई ताकि घर वाले उसकी तारीफ करें। और जब माया जागी, माँ जी, बाबा, आप लोगों ने नाश्ते में क्या खाना है बता दीजिए। आप पूछ रही है? अरे तेरी बहन ने हमारा नाश्ता करवाकर घर की सफाई भी कर दी। भाभी, आपकी छोटी बहन तो आपसे बहुत ही ज्यादा फास्ट है। अपना हक जब माया ने कंगना को लेते हुए देखा तो उसे दुख हुआ और वो नीचे से दुखी होकर अपने कमरे में आ गई। और पता नहीं क्यों मुझे कंगना का यहाँ आना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो मेरी छोटी बहन है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ही मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मन ही मन में वो मेरी ही दुश्मन है। माया को आज के दिन कंगना का बर्ताव जरा भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उसने सभी कुछ बस फिर से इग्नोर किया और वो अपने कमरे में ही आराम करने लगी। ऐसी शाम हुई और माया ने देखा कि उसका पति रवीश छत पर गया है। सूरज डूब रहा है, ऐसे में रवीश जी छत पर गए, मुझे भी जाना चाहिए। माया भी पीछे छत पर चढ़ गई। वहां जो उसने देखा उसे देखकर उसके पांव तले जमीन ही खिसक गई। तुमने आज इतना काम क्यों किया? तुम्हारे कोमल हाथ खराब हो जाएंगे। आपके लिए कुछ भी। रवीश जी! माया की आवाज सुनकर रवीश और कंगना दूर हो गए। और क्या हो रहा है यहाँ? माया माया कुछ गलत नहीं समझना। माया, अब सोचने और समझने को रह क्या गया है? दीदी, आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता, और जीजू से आपका बस इतना कोमल रिश्ता है कि वो गलतफहमी की चोट से ही खराब हो जाए। बोलिए, क्या मतलब? मतलब ये कि वो आपको नहीं पता कि जीजू को हाथ भी पड़ना आता है। मैं तो बस इनसे हाथ ही पड़वा रही थी। कंगना ने ऐसे ही झूठ बोल दिया और वो साइड से चली गई। क्या ये सच है रवीश जी? मैं अपने ऊपर शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपके ऊपर शक किया, मुझे माफ कर दीजिए। माया ऐसे बोलकर रवीश से लिपट गई। रवीश ऊपर को सड़े सड़े मुंह बना रहा था और माया को फंसा रहा था। ऐसे ही चलते चलते 1 महीना गुजर गया और अब माया मां बनने वाली थी। वो प्रेग्नेंट हो गई थी और इस कंडीशन में वो रवीश का साथ ज्यादा से ज्यादा चाहती थी, जो कि उसे आज तक कभी नहीं मिल पाया था। आज के दिन माया कमरे में थी। ये राम कौन है? मुझे बुला रहा है। प्यास लगी है। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा। तोरी कलाई न छोड़ेंगे हम, तोरे बिन हम अधूरे हैं रामा कसम। जरा पानी मिलेगा? अरे माया, तुम? कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप आज भी बस खेल रहे थे, क्यों? है ना? मैं जानती हूँ। रोजाना यही सब देखते देखते अब माया को भी शक सा होने लगा था। वो सीरियस सी वहां से अपने कमरे में आ गई। कंगना ने सभी के दिल दिमाग पर कब्जा सा कर लिया था। माया का दिमाग टेंशन में आ गया, जिसकी वजह से वो बस आंखें बंद करके लेट गई। ऐसे ही लगभग 1 महीना और गुजरा और रवीश और कंगना के साथ साथ रहने की हरकत अब बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही आज के दिन वो दोनों साथ में टीवी देख रहे थे और माया उन्हें देख रही थी। पता नहीं मैं गलत हूँ या सही, वैसे कुछ भी कहो, कंगना मेरे बेटे के साथ अच्छी लगती है। ये राम कौन है जो 1 महीने से मुझे डेली मैसेज करता है? आज इससे मिल ही लेती हूँ। माया को रवीश के दोस्त राम ने बुलाया। माया उसकी बताई हुई जगह पर चली गई। और देखो माया जी, मेरा आपको भटकाने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस आपको सतर्क कर रहा हूँ। आपकी बहन और आपके पति आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। यकीन नहीं होता, मेरे पति के दोस्त होने के बावजूद तुम मुझे ही भड़का रहे हो। मैं भड़का नहीं रहा हूँ, बस सतर्क कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात नहीं माननी है ना तो ना सही, लेकिन एक कदम आप फूंक फूंक कर रखना। और एक जरूरी बात, कल को तुम्हारा पति ना तुम्हारे लिए बड़ा ही रोमांटिक सा डिनर का इंतजाम करेगा, लेकिन उसकी चाल में नहीं आना, बस इतना ही कहूंगा। राम की बात सुनकर माया यूं ही रह गई। और वहीं दूसरी तरफ, रवीश बेबी, बस कल को तो तुम मेरी काली बहन से छुटकारा पा ही लो। कल को हम वो डिनर अरेंज करेंगे जिसमें नशे की ड्रिंक पिलाकर हम अपनी बहन से साइन करवा ही लेंगे। कंगना और रवीश माया के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे थे, जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था, लेकिन राम ने माया को पहले ही सतर्क कर दिया था। राम की बातों से माया कंफ्यूज हो गई। उसे उसकी बातें सच्ची लग रही थी और नहीं भी। ऐसे ही अगला दिन भी निकल आया। माया के दिमाग में राम की बातें ही घूम रही थी। और क्या आज जरूर रवीश जी मेरे लिए कोई डिनर अरेंज करेंगे? माया मेरी डार्लिंग, कहाँ हो? जी? अरे आज शाम को मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तो शाम को रेडी रहना। ये क्या?
ये तो राम की बताई हुई बात की तरह ही हो रहा है। ठीक है। माया को अब रवीश पर शक होने लगा था। देखते देखते शाम हो गई। माया अच्छे से तैयार हुई और रवीश उसे सीढ़ियों से छत पर ले आया। सीढ़ियों पर फूल ही फूल थे। छत को उसने किसी लग्जरी होटल की तरह बना दिया था, जिसमें एक बड़ा सुंदर सा टेबल, कुर्सियां और पर्दे और फूलों की सजावट थी। लेकिन माया को कुछ भी देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। अरे बैठिए मैडम जी। शुक्रिया। रवीश के बोलने पर माया बैठी, जिसके बाद रवीश ने उसके आगे एक ड्रिंक रखा। बैठो डार्लिंग, ये पियो। शुक्रिया। न जाने ये सुरक्षित भी है या नहीं। शराब की खुशबू, इसका मतलब राम सही बोल रहा था। मेरे पति मेरे ही खिलाफ साजिश कर रहे हैं। एक काम करती हूँ, मैं बस इसको पीने का नाटक करती हूँ। माया ने गिलास को उठाया और बस उसे पीने का नाटक किया। पीने के बाद वो ऐसे करने लगी जैसे कि उसे नशा हो गया है। मेरा सर चकरा रहा है। काम बन गया काली, अब आएगा मजा। ये नशे में है डियर, इससे साइन करवा लो। चल रही हो काली, यहाँ पर साइन कर। कहाँ? ये लो। माया ने सिर चकराते हुए ही साइन कर दिए, जिसके बाद कंगना डार्लिंग साइन हो गए, देखो। हाँ देखा मैंने। अब फाइनली बेबी हम शादी कर सकते हैं और इस काली की अब यहाँ कोई जगह नहीं है। कंगना ने माया को इतनी तेजी से धक्का मारा कि वो दूर सीढ़ियों तक गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अरे गिर ही जाती। भाभी। मेघा की आवाज को सुनकर सभी बाहर आ गए और सभी ऊपर भी चढ़ गए, जहां सुलेखा, महेश और मेघा ने अपनी आंखों से माया को घर से बेदखल करने का मंजर देखा। रवीश, ये तू क्या कर रहा है? वही माँ जो काफी पहले कर देना चाहिए था। और चिंता नहीं करो माँ, इसकी सारी जायदाद अब मेरे नाम है। ऐसे नहीं रवीश, हम भी यहाँ हैं। राम तू यहाँ? तुम्हें क्या लगा था मक्कार आदमी और मेरी दुश्मन से भी ज्यादा बुरी बहन कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? मुझे राम ने पहले ही तुम्हारी साजिश से सावधान कर दिया था। मैं तो बस वो ड्रिंक पीने का नाटक कर रही थी और जिस पेपर पर मैंने साइन किए हैं वो भी नकली हैं। वो तो शुक्र है राम का जो उन्होंने मुझे तुम जैसे दोनों दरिंदों से बचाया। तू इतना गिर जाएगा ये उम्मीद नहीं थी मुझे रवीश। तू विश्वासघाती है। तेरे जैसा दोस्त तो भगवान किसी को ना दे। अरे तुम तो बड़े जैसे विश्वास पात्र हो, हाँ क्यों, है ना? लेकर चलो इन दोनों धोखेबाजों को लॉकर में। इनके ऊपर तो अच्छी अच्छी धाराएं लगाऊंगा। अरे छोड़ो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की? छोड़ो। अरे छोड़ो दीदी, इन्हें कहो ना कि हमें छोड़ दे। माया मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था मैं, लेकिन अब सब समझ गया हूँ। इन्हें कहो ना कि मुझे छोड़ दे माया, प्लीज। दिल तो कह रहा है कि जाने दो, एक मौका दे दो, लेकिन तुम जैसे मर्द जो औरत को कमजोर समझते हैं, बस एक खिलौना समझते हैं, उन्हें ऐसे छोड़ देना सही नहीं है। और एक बहन होकर तूने जो काम किया है ना कंगना, वो तो भुलाने के लायक ही नहीं है, इसीलिए तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, अब मुझे इस घर से कोई रिश्ता ही नहीं रखना है। जेल में डिवोर्स के पेपर्स पहुंच जाएंगे, उन्हें साइन कर देना। माया ने एक सख्त कदम उठाया था। ये करते हुए उसे दुख तो हुआ था, लेकिन जिसने उसके ऊपर कोई रहम नहीं किया, माया ने उनके ऊपर भी कोई रहम नहीं खाया। वहीं दूसरी तरफ राम माया को पसंद करने लग गया था। जब उसने रवीश से तलाक ले लिया, उसके बाद राम ने माया से उसका हाथ मांगा। माया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा अतीत क्या है, कैसा है, लेकिन जिस दिन से रवीश ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था धोखे के लिए, उसी दिन से मुझे दर्द होता था और शायद इसीलिए ही मैंने तुम्हारी मदद भी की। इसलिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारे बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार दूंगा। तुम्हारे लिए दुनिया को इधर से उधर करना पड़ेगा तो करूंगा। तुम्हारे पैसे का मुझे कोई लालच नहीं है माया, बस एक बार हाँ कर दो। क्या सच? माया को पहली बार सच्चे प्यार का एहसास हुआ था। उसने खुशी से राम का हाथ थामा और उन दोनों ने शादी की, जिसके बाद राम के साथ माया खुशी खुशी रहने लगी। उसने अपने ससुराल की तरफ को फिर कभी पलट कर नहीं देखा। वहीं धोखेबाज कंगना और रवीश को एक गर्भवती औरत के ऊपर हाथ उठाने और प्रॉपर्टी में धोखाधड़ी करने की वजह से 3 साल की जेल हो गई थी और माया खुशी खुशी राम के साथ रहती थी।